और कोई भी ओहदा किसी को ऐसे नहीं मिलता। इंसान जब वर्क करता है, अच्छा, फिर उसके बाद उसको ओहदा दिया जाता है, मगर उस ओहदे पर कायम रहना, ये आपकी खूबसूरती होती है, ये आपका काम बोलता है। वो कहते हैं मैं नहीं बोल रहा, मेरा काम बोल रहा है। तो इस वजह से एक ओहदे पे कायम रहना और उस पर लोग कहें कि आप यू डिजर्व दिस पोस्ट, तो हमें ऐसे लोगों में हमारा भी शुमार होना चाहिए। हमें भी चाहिए कि हम भी उन लोगों में, उन लोगों की सब में खड़े हो जाएं जिनको कहा जाए कि आप हमारे इस ओहदे के लाइफ टाइम आपको अचीवमेंट अवार्ड है, समझ लें। तो इसी तरह से हमारे पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर काम किया। इससे पहले 2-3 लोग आए थे, मगर उनके बाद जब से ये आए हैं और लाइफ टाइम तक इनको ये एजाज हासिल है कि इनको जनरल सेक्रेटरी का ओहदा इनके पास रहेगा। मैं चाहूंगा वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और शेख साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से और इस कंपनी के, और दूसरा पाकिस्तान में जो आज जो दौर चल रहा है क्रॉप के हवाले से, तो उसके ऊपर बातचीत करने के लिए मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब राव शाहिद अख्तर साहब के लिए क्लैप कीजिएगा। भरपूर तालियों में, आपकी भरपूर तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। शेख साहब का माशाल्लाह तीसरा चौथा प्रोग्राम मैं अटेंड कर रहा हूँ, तो हर साल तकरीबन पार्टिसिपेशन लोगों की बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे ज़ाहिर होता है कि शेख साहब की तारीफ़ें जितनी भी की गई हैं वो कम है। शेख साहब माशाल्लाह बज़ाते खुद बहुत नाइस आदमी हैं। इनको मैं इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम करवाने पे एक तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, दूसरा ज़ैन आरिफ और रॉय मानुल्लाह साहब, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो कि इनकी पेट्रियाट केमिकल जो कंपनी है वो कामयाब हो, और क्योंकि शेख साहब की सुपरविजन है तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगी। बाकी पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है वो सिर्फ कंपनियों की ही नुमाइंदगी नहीं करती, वो आपकी भी नुमाइंदा एसोसिएशन समझें आप इसको। कभी भी किसी डीलर का या किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बैठ के पीसीपीए जो है वो कोशिश करती है कि उस मसले को जो है वो खुश असलूबी के साथ वो तय कर लिया जाए। तो हमारी तकरीबन जो कंपनीज़ हैं 265 कंपनीज़ पाकिस्तान की जो हैं वो हमारी मेंबर कंपनीज़ हैं। तो 265 कंपनी से आप हिसाब लगा लें कि कितने % जो है वो बिज़नेस जो पीसीपीए की मेंबर कंपनीज़ हैं उनका है। तो पीसीपीए की मेंबर कंपनी वही बनती है जिसकी मार्केट में रिप्यूट अच्छी होती है, टैक्स वगैरह पे करती है और उसका काम शाम ठीक होता है। तो बाकी ये जो लेबल लगा हुआ है ना, ये हमें इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। 2 नंबर कंपनीज वगैरह की जो अक्सर बात होती है, ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी क्रॉप्स हैं, मेज़ की बात हुई 50 से 100 मन पे चलेगी, राइस की बात हुई, राइस भी डबल से भी ऊपर चला गया, गन्ने की बात हुई, गन्ना ऊपर चला गया, वीट भी ऊपर चलेगी। सारी फसलें अच्छी हो रही है, एक फसल अच्छी नहीं हो रही, उसका नाम है कपास। कोई ऐसी फसल नहीं है जिसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे ना होती हो, जो कि बगैर पेस्टिसाइड के हो जाती हो। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम फसलें अच्छी हो रही हैं, एक कपास जो है वो उसकी पैदावार अच्छी नहीं हो रही। तो हमें इसकी तय में जाना चाहिए कि अच्छी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। ये पेस्टिसाइड को बदनाम करने के लिए पूरी प्लानिंग की जाती है, क्योंकि मैं तो सारी मीटिंगों अटेंड करता हूँ, सारी मीटिंगें जितनी भी होती हैं गवर्नमेंट की भी सारी, उसमें बाकायदा तौर पे जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आज तक अच्छी वैरायटी नहीं दे सके, वो सारा मलबा डालने की कोशिश करते हैं पेस्टिसाइड के ऊपर, और जिसके अंदर डीलरों की और कंपनियों की बदनामगी होती है। तो हम क्योंकि कारोबारी लोग हैं, पहले लोग चुप कर जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मीटिंग में होता हूँ मैं तो कभी खामोश नहीं हुआ और मैं उनको बताता हूँ कि क्या वजह है। देखें, पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड राइस सीड इंपोर्ट जो है वो अलाउड है, और हमारी पैदावार किधर चली गई है। मेज़ हाइब्रिड अलाउड है, सीड इंपोर्ट होता है, पैदावार किधर चली गई है।
वेजिटेबल्स, सब्जियां जितनी हैं उनका सीड इंपोर्ट होता है, पैदावार किधर चली गई है। जिसका भी आप फसल का नाम उठा लें, जो भी सीड इंपोर्ट होता है, बाहर से चीज़ें आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी पैदावार हमारे ऊपर चली गई है। आप लोगों ने और हमने ये गवर्नमेंट से सवाल हमें पूछना चाहिए कि कपास का बीज बाहर से इंपोर्ट करने की इजाज़त क्यों नहीं है। जिस दिन मैं ये समझता हूँ कि कपास के सीड इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी, आप देख लेना कि ये जो रिवाइवल ऑफ कॉटन की बात होती है, ये कपास की पैदावार भी बढ़ जाएगी। यही दवाइयाँ थी, यही सारी चीज़ें थी। 1,48,00,000 बेल भी हमने ली हैं, ठीक है जी। तो इसलिए आप ये ज़हन के अंदर बड़ी क्लियर बात कर लें कि अगर रिवाइवल ऑफ कॉटन की बात होती है, कपास के पैदावार बढ़ने की बात होती है, तो जब तक अच्छा सीड हमारे पास नहीं होगा, हमारी पैदावार अच्छी नहीं हो सकती। जितनी मर्जी हम केमिस्ट्रियाँ ले आएँ, जितने मर्जी हम प्रोडक्ट करवा लें, जितनी मर्जी हम मेहनत कर लें। तो माशाल्लाह ये जैसे स्टार साहब ने बताया कि 1000 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो इनके थ्रू ये मैसेज, जफ़र साहब भी बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़ाहिर पार्टिसिपेशन है, तो मैं समझता हूँ ये मैसेज हमारी तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि कपास जो है इसके ऊपर हमारे मुल्क की मईशियत जो है वो डिपेंड करती है, उसका इन्हिसार है इसके ऊपर। दुनिया के अंदर कपास 5th और 6th जनरेशन के ऊपर चली गई है, हमारे पास 1st जनरेशन के ऊपर है। और 1st जनरेशन कौन लेके आया था? प्राइवेट सेक्टर BT 1-1 हसन रजा साहब लेके आए थे। उनको सलूट करते हैं हम कि उनकी मेहरबानी है कि हमारी 12-15 साल 14 साल जो है कपास अच्छी चली गई है। उसके बाद अब जो डाटा पास आया है कि जो सबसे ज़्यादा वैरायटी जो काश्त होती है वो SS 32 साहब की, वो किसकी है? वो भी प्राइवेट सेक्टर की है। तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर का कॉटन की रिसर्च में कितना रोल है। तो हम पुरजोर गवर्नमेंट से अपील भी करते हैं कि जो कपास का बीज है उसकी अगर चलो 5th 6th जनरेशन जो बहुत एडवांस है वो नहीं आने देते, लेकिन ये है कि बाकी जनरेशन 3री 4थी हमारे पास आ जाए, हमारे कुछ साल तो निकल जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो 2 नंबर दवाई की बात होती है, ये दवाइयाँ वही हैं, दवाइयाँ बिल्कुल खालिस हैं। आज तक लेबॉर्ट्री के अंदर जो दवाइयों की जो आप भी बेचते हैं हम भी बेचते हैं, वो 2.7% से ऊपर अभी तक अनफिट सैंपल की रेशो नहीं गई। और आप फार्मास्यूटिकल जिसके ऊपर लोगों की जिंदगियों का इन्हिसार है, जिसके ऊपर लोगों की जिंदगियों का इन्हिसार है, 26% अनफिट सैंपल्स हैं। सबसे कम अनफिट सैंपल्स की अगर रेशो है तो वो पेस्टिसाइड्स की है। तो आप कभी शर्मिंदा होकर पेस्टिसाइड के बारे में बात ना किया करें कि जी खुदा ना खास्ता ये 2 नंबर, खुदा ना खास्ता ये जैली हदियात बिक रही हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था। दूसरा, बाकी कारोबार के बारे में बात है, डीलर हज़रात बैठे हुए हैं, तो इस्लाम के मुताबिक हमें कारोबार करना चाहिए। सूद पे लानत भेजें, 100 दफ़ा लानत भेजें। और पेस्टिसाइड के बिज़नेस के अंदर जो फेलियर आज तक बड़े बड़े नज़र आए हैं, बहुत बड़े बड़े नज़र आए हैं। अब मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लेता कि जिनका बिज़नेस ही इंटरेस्ट के ऊपर चलता था, सूद पे पैसे लेते थे, सूद पे पैसे मार्केट से पकड़े जाते थे, आज उनके नाम नहीं है। तो इस्लाम के अंदर सूद बना है, तो सूद के कारोबार पे लानत भेजें। और आज इस प्रोग्राम के हवाले से मैं समझता हूँ कि मेरा भी ये चलो किसी अच्छाई के अंदर नाम आएगा, तो आज वादा करें कि हम सूद पे बिजनेस जो है वो बैंक से पैसे वैसे लेकर नहीं करेंगे। बहुत अच्छे जी कि जी ठीक है। और दूसरा क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि स्टेट सेक्रेटरी ने भी बोलना शुरू किया अभी। नहीं सर, ये आपके लिए ना था, मैंने कहा जी वो सूद के हवाले से बात कर रहे थे, प्लीज आप कह रही। अच्छा, दूसरा ये हदीस है कि कारोबार अगर आपने बढ़ाना है तो अपने गाहक को फायदा पहुँचाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी गया था, उसने कहा कि जी मेरा कारोबार जो है वो बड़ा स्टेबल सा, यानी उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो तरक्की नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यही कहा था कि आपके पास जो कस्टमर आता है, जो गाहक आता है, उसको फ़ायदा पहुँचाएँ। फ़ायदा पहुँचाने की नीयत से आप कारोबार करेंगे, बिज़नेस करेंगे, तो इंशाल्लाह कारोबार बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। और इश्यूज़ कम करने के लिए जो आपका बिज़नेस है, ख़ास तौर पे जो इश्यूज़, क्योंकि हम PCP के फोरम पे देखते रहते हैं कि डीलर्स के और कंपनियों के या सेल अफसरों के जो इश्यूज़ आते हैं,
वो इसलिए आते हैं कि रिटर्न कोई चीज़ नहीं होती। तो मेहरबानी किया करें, जो भी कंपनी की पॉलिसी हो, जो सेल अफसर आपके साथ बिजनेस करे, जो चीज़ आपने करनी है तो वो रिटर्न किया करें, उसमें जो है वो ख़राबी नहीं होगी। ज़बानी कलामी बातों बिजनेस। तो थैंक यू वेरी मच। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होनी हैं। लास्ट में शेख साहब का, जैन साहब का और ईमानुल्लाह साहब का फिर शुक्रिया, और आप लोगों के लिए दुआ गो हैं कि आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी राव साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज, और ये दीन के हवाले से भी बहुत अच्छी बात है सर।